हिस्ट्री विषय का 12th क्लास चैप्टर 4 विचार, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें ये टॉपिक होने वाला है। इससे बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने टॉप MCQ। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। सेकंड अपना प्रश्न है सुत विभग खबधम परिवार, ये 3 भाग हैं, ये किस में है? तो इसमें सुत पिटक में है, विनय पिटक में है, या जो अभिधाम पिटक है उसमें है, या उपयुक्त सभी में है? तो सुत विभग और खदम्बगा और परिवार, ये 3 जो भाग हैं ये विनय पिटक के हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद होते थे पहले, और जो कि क्षेत्रीय राज्य हैं उसी के समान पहले होते थे महाजनपद, यानी वो जगह जहाँ लोग रहते हों। जन मतलब जनता, पद मतलब भूमि। तो 16 महाजनपद का उल्लेख है वो किस ग्रंथ में हुआ है? तो आगंतुक निकाय है उसमें हुआ है। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो ये कौन सा वेद है? ये ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात हैं? जैन, आजीवक, लिंगायत या बौद्ध? तो जैन हैं, वो निग्रंथ के रूप में विख्यात है। कौन सा उपनिषद अथर्व वेद से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। तो प्रश्न उपनिषद, मंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये तो हैं, नहीं है तो श्वेताश्वर उपनिषद है, ये नहीं है। वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है, क्या कारण है? पूर्व ज्ञान प्राप्ति के कारण, या अलौकिक शारीरिक बल के कारण, या बौद्धिक क्षमता के कारण, या सुख दुख पर विजय पाने के कारण? तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण वर्धमान को महावीर या जिन कहा जाता है, यानी विजय जिसने प्राप्त कर ली, किस पे? सुख और दुख पे। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो ये विचारक विद्वान दिए हुए हैं। फायान कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हेनसांग 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन के समय। इब्न तुता ये तो जो अपने सल्तनत काल था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मार्को पोलो जो कि इटली के यात्री थे, ये दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं 13वीं शताब्दी में। तो क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सर्वप्रथम भारत में आया? तो 4ठी शताब्दी में फायान भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? समयक दृष्टि, समयक वाक, समयक विश्राम, समयक चरित्र। तो समयक वाक था, वो नहीं था। समयक दृष्टि थी, विश्राम भी था, चरित्र भी था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य है, वो किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। भगवान बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो जगह थी बोध गया। कनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर संग्रहित की गई? कन्नौज, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र या वल्लभी? किस जगह पे? वल्लभी में। खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? विनय पिटक से है, अधिधम्य पिटक से है, या सुत पिटक से है, या खदक्का से है? तो सुत पिटक से है किसका? खुद्दक निकाय का संबंध। जैन आगमक किसे कहते हैं? जैन आगमक किस भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा, पाली, अवधी या मगधी? प्राकृत भाषा में लिखे जाते जैन आगमक। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय किसका है? ऐतरेय उपनिषद का है,
या कानोपनिषद का है, या तैत्तिरीय उपनिषद का है, या कोफित की उपनिषद का है। तो कोफित की जो उपनिषद है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया जो प्रथम प्रवचन था वो क्या कहलाता था? धर्म परिवर्तन या धर्म समागम या धर्म चक्र परिवर्तन या मध्य समागम? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता था। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश, प्रथम प्रवचन। बुद्ध की उपनिषदों का संकलन किस में हुआ है? विनय पिटक में हुआ है, सुत्त पिटक में, या दिधम्म पिटक, या बुद्ध चरित्र में? तो विनय पिटक में हुआ है। किसका? बुद्ध के उपनिषदों का संकलन। महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध को कपिलवस्तु में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, या गया में? तो कुशीनगर में। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अजितानाथ, पद्मप्रभ। तो ऋषभदेव जैनियों के कौन है? प्रथम तीर्थकर। अशोक अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो वो कौन सा वर्ष था? 8वें वर्ष में। कलिंग कहाँ स्थित है? वर्तमान के उड़ीसा में। और राज्याभिषेक के किस वर्ष के पश्चात? 8 वर्ष के पश्चात। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, या पाली में? तो पाली भाषा में लिखा गया। जो जैन साहित्य था वो किसमें? प्राकृत भाषा में, और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी, सांड, सर्प, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? सांड। ब्राह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं लिखी जाती थी। किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा? टिंथ फ्लेनर हैं, या जेम्स प्रिंसेप हैं, केपी जायसवाल हैं, या डी.आर. भंडारकर हैं? तो डी.आर. भंडारकर ने पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। कौन सी पुराण है जिसमें गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। तो वायु पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है। सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का? सुदर्शन झील का निर्माण। रुद्रदामन क्या था? हिंदी, यूनानी था, पर्शियन था, शक था, या सातवाहन था? तो शक था, शक शासक था रुद्रदामन। मौर्यकालीन मुद्रा कर्षापण किस धातु से बनी होती थी? तांबा, चांदी, सोना, या पीतल? तो चांदी से बनी होती थी मौर्यकालीन मुद्रा, जिसका नाम कर्षापण था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातकर्णी प्रथम, या गौतमीपुत्र सातकर्णी, या प्लुवम्मी, या सिमुक? तो सिमुक ने इसकी स्थापना की थी, सातवाहन वंश की। शुंग वंश की स्थापना किसने की? वसुमित्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, देवहूति? तो ये पुष्यमित्र ने की थी। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल कौन सा होता था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली, या भैड़ोज? तो उज्जैन होता था वो गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार करने का प्रमुख स्थान होता था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है? घटोत्कच का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का प्रथम, या कुमारगुप्त का? तो समुद्रगुप्त का हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। किस गुप्त शासक का वर्णन करता है? समुद्रगुप्त का। कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना हिस्सा हुआ करता था? तो ये हुआ करता था 1/2 से 1/3। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये अपने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप MCQ प्रश्न चल रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्कंदगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, या कुमारगुप्त? कुमारगुप्त ने की थी। जैनियों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी जैनियों की। द्वितीय बौद्ध
बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? अशोक के समय, अजातशत्रु या कालशोक के समय? इनमें से कोई नहीं, तो कालशोक के समय हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 20, 22 या 18? तो पुराण कितने हैं? 18। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है, बौद्ध या बौद्ध धर्म या शैव धर्म या हिंदू धर्म? तो जैन धर्म से है श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर, और जो कपड़े नहीं पहनते, कम से कम कपड़े पहनते हैं, वो हैं दिगंबर। उत्तर भारत के जैन अनुयायी हैं, जो धर्म प्रचारक हैं, वो श्वेतांबर हैं, और साउथ के दक्षिण भारत के हैं वो हैं दिगंबर। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण? तो विष्णु पुराण है, उसमें मौर्य शासकों का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद। निवारण मतलब मृत्यु। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्ति के पश्चात बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक था उसकी रचना हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी सीरीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट और अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। आपके लिए उपयोगी हो, ज्ञानवर्धक हो, आपके लिए मार्क्स इंप्रूवमेंट वाला हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, दोनों ही जगह अब आपके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।